टाइप्स ऑफ एज प्रोटेक्शन इन एक्सकेवेशन, यानी एक्सकेवेशन में कितने टाइप्स के एज प्रोटेक्शंस का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला है दोस्तों सोरिंग, दूसरा है बेंचिंग, तीसरा है स्लोपिंग और चौथा है सीट पाइलिंग। तो चलिए डिटेल में इन सब के बारे में एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों सोरिंग। Shoring involves installing temporary support structures to prevent soil collapse and provide stability to the excavation walls। यानी कि शोरिंग में दोस्तों टेम्पोररी सपोर्ट स्ट्रक्चर्स दे दिए जाते हैं जो कि एक्सकेवेटेड वॉल्स को सपोर्ट करता है और सॉइल कोलैप्स होने से रोकता है। नेक्स्ट दूसरा मेथड है दोस्तों बेंचिंग। स्टेपिंग और बेंचिंग क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेप्स इन एक्सकेवेशन वॉल्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ केविन्स। यानी कि बेंचिंग मेथड में हॉरिजॉन्टल स्टेप्स क्रिएट कर दिए जाते हैं जिससे कि केविन का रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और केविन होने का खतरा खत्म हो जाता है। तीसरा है दोस्तों स्लोपिंग। स्लोपिंग इन्वॉल्व्स कटिंग बैक द साइड्स ऑफ द एक्सकेवेशन एट 45 डिग्री एंगल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सॉइल कोलैप्स। यानी कि स्लोपिंग में दोस्तों क्या किया जाता है, जो एक्सकेवेशन के साइड वॉल्स होते हैं उसको कुछ डिग्री में जैसे कि 45 डिग्री में कट कर दिए जिससे कि केविन होने का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। इस मेथड को दोस्तों बोलते हैं स्लोपिंग मेथड। और सबसे लास्ट है दोस्तों सीट पाइलिंग। सीट पाइलिंग uses interlocking steel और timber sheets to support the excavation walls and prevent soil movement। यानी कि सीट पाइलिंग में स्टील और टिम्बर सीट्स को एक दूसरे से इंटरलॉक कर दिया जाता है जिससे कि जो एक्सकेवेशन के वॉल्स है उसमें सॉइल कोलैप्स होने का चांस यानी कि केविन होने का चांस खत्म हो जाता है। जनरली सीट पाइलिंग का यूज हम वैसे जगह करते हैं जहाँ पे हमको कम स्पेस में डीप एक्सकेवेशन करना है, तो वहाँ पे सॉइल कोलैप्स होना यानी कि केविन होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है, तो उस जगह पे हम सीट पाइलिंग जैसे मेथड का यूज करते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल HSC पैरामाउंट को। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।